Hello बच्चों, let's read this question. This question says that according to modern synthetic theory of evolution, the factor that does not contribute to evolution process is. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते. ऑप्शन 1 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन 2 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑप्शन 3 नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन 4 रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. अब बच्चों जो मॉडर्न थ्योरी थी इवोल्यूशन की, ये कॉम्बिनेशन थी डार्विन की थ्योरी का प्लस में मेंडल की थ्योरी का, राइट. और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते थे, जैसे कि फर्स्ट इज जीन माइग्रेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जीन फ्लो. तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जीन पूल क्या होता है. व्हाट इज जीन पूल? तो बच्चों एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम बोलते हैं जीन पूल. इट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन, राइट. अब देखो जीन माइग्रेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज कर लो ये एक पॉपुलेशन थी जिसको हमने बोला पॉपुलेशन ए, और इस पॉपुलेशन में ब्लू आई के लोग रहते थे. आई एम सॉरी, इट इज ब्लू. और एक पॉपुलेशन थी जिसको हमने बोला बी पॉपुलेशन. इस पॉपुलेशन के अंदर ब्लैक आई के लोग रहते थे. अब हुआ क्या कि काफी बार ए पॉपुलेशन जो है वो बी में माइग्रेट करती थी और बी पॉपुलेशन जो है वो ए में माइग्रेट करती थी, और काफी बार माइग्रेशन करने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में मेटिंग हुई, और मेटिंग करने के बाद जो प्रोजेनी आई उसकी जो आई का कलर था वो था बच्चों ब्राउन कलर. ब्राउन कलर. अब ये ब्राउन कलर क्यों प्रोड्यूस हुआ? ये इसलिए प्रोड्यूस हुआ क्योंकि दो जो जीन्स हैं उन्होंने माइग्रेट करा, उनके बीच में मेटिंग हुई और नई वैरायटी फॉर्म हुई, राइट. तो दिस वाज अबाउट द जीन माइग्रेशन, और जीन माइग्रेशन जो है वो एक फैक्टर है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का. नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हमें सीवल राइट साइंटिस्ट ने बताया था. सीवल राइट साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए हम इसे सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि जब कोई एक स्मॉल पॉपुलेशन में जो जीन पूल है वो चेंज हो जाए. और वो कैसे हो? वो बाय चांस चेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. थर्ड जो फैक्टर है दैट इज म्यूटेशन. तो म्यूटेशन क्या है बच्चों? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाना. जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाना. और जो म्यूटेशन है ये बच्चों रैंडम होती है और डायरेक्शनलेस होती है. एंड इट इज सडन, मतलब कि एकदम से हो जाती है, राइट. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन.
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो जब भी कोई दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं, जेनेटिक मटेरियल चेंज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, इट लीड्स टू वेरिएशंस। और बच्चों जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये एक रेगुलर सोर्स है, इट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशन, राइट। नेक्स्ट जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमें किसने दी थी? तो वो दी थी डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट होते हैं। तो फिट ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया जाता है और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ये कौन करता है? तो ये नेचर करता है, इसीलिए हम इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। अब ये फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने का जो पहला क्राइटेरिया था वो था कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए, एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए। सस्टेन होने का क्या मतलब है? कि एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाने चाहिए। दूसरा, इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। अगर इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा तो बच्चों इनकी प्रोजेनी भी ज्यादा होएगी, और अगर इनकी प्रोजेनी ज्यादा होएगी तो ये सर्वाइव भी बेटर कर सकेंगे, और इसे ही हमने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर, दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, इंटरब्रीड नहीं करते, और इसकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ऑप्शन बी में हमें गिवन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ये किसने दिया था? ये लेमार्क ने दिया था, राइट। नेक्स्ट में हमें गिवन है नेचुरल सिलेक्शन, ये कंट्रीब्यूट करता है। और फोर्थ में हमें गिवन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता इन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।